दोस्तों, अभी तक के हमने सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा। इस लेसन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना सीखेंगे। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि ज़माने की 3 किस्में होती हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। इंग्लिश में इन तीनों को 4 किस्मों में तकसीम किया गया है। पहली किस्म है इंडेफिनिट, दूसरी है कंटिन्यूअस, तीसरी है परफेक्ट और चौथी है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट टेंस ये इंडेफिनिट भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, परफेक्ट भी होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। इसी तरीके से प्रेजेंट भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस भी इन चारों में तकसीम होगा, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस लेसन में हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस तरीके से बनाएंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं, किन चीज़ों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है, इस लेसन में जानेंगे। तो जान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 5 चीज़ों को डिनोट करता है, 5 थिंग्स को बताता है। 5 चीज़ों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा। नंबर 1, हैबिट, किसी की आदत को बताने के लिए। अगर आप रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं, आप रोज़ाना खेलते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो आपकी आदत में शामिल हैं, उन आदतों को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, डेली रूटीन, हमारे जो रोज़ाना के मामूलात हैं, उन मामूलात को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3, जनरल फैक्ट, जो जनरल फैक्ट होते हैं, जो आम हकीकत है, उन हकीकतों को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आम फैक्ट जैसे अभी हम इसे मिसाल के जरिए समझते हैं आगे। नंबर 4, फ्यूचर प्लान, जो चीज़ का आपने अगर किसी चीज़ का प्लान किया है फ्यूचर के लिए, तो उस प्लान को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 5, स्टेटिव वर्ब्स अक्सर तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। स्टेटिव वर्ब्स किसे कहते हैं? तो ऐसे काम जिनका ताल्लुक दिल से हो या दिमाग से हो, उन काम को, उस फेल को, उस वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर लव, टू लव, प्यार करना या मोहब्बत करना। इसी तरीके से हेट, नफरत करना। अब लव और हेट, इन दोनों का ताल्लुक दिल से है। हम ये 2 काम दिल से करते हैं, हाथ से नहीं करते, पैर से नहीं करते, तो इन दोनों का ताल्लुक दिल से है। लव और हेट का ताल्लुक दिल से है, तो लव और हेट ये दोनों स्टेटिव वर्ब कहलाएंगे। इसी तरीके से थिंक यानी सोचना और अंडरस्टैंड यानी समझना। सोचने और समझने का ताल्लुक दिमाग से है। हम ये दोनों काम दिमाग से करते हैं। थिंक ये एक वर्ब है, अंडरस्टैंड ये भी एक वर्ब है, और इन दोनों को हम दिमाग से करते हैं। सोचने का ताल्लुक दिमाग से, समझने का ताल्लुक दिमाग से है, तो ये दोनों वर्ब यानी थिंक और अंडरस्टैंड ये स्टेटिव वर्ब कहलाएंगे। तो अभी तक कि आपने यहाँ पर देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किन चीज़ों को बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फार्मूला देखते हैं, फिर उसके बाद हम इन 5 चीज़ों को, जिन्हें अभी समझाई गई, इन 5 चीज़ों को एग्जाम्पल के जरिए और अच्छी तरीके से समझेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है, फार्मूला क्या है? तो देखिए, जब सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या प्लूरल नाउन हो, तो हम उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। मेन वर्ब किसे कहते हैं, ये मैंने तफसील से लेसन नंबर 1 में बता दिया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेन वर्ब जुमले में जो मेन काम होता है, जुमले में जो असल काम होता है, उसे मेन वर्ब कहते हैं। तो जब सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो और प्लूरल नाउन हो, यानी जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो हम उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही, शी, इट, अहमद, ही ये एक सिंगुलर है, शी ये एक सिंगुलर प्रोनाउन है, इट ये भी एक सिंगुलर प्रोनाउन है, अहमद ये एक सिंगुलर नाउन है, तो हम इसके साथ भी
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उस वर्ब के आगे एस या ई एस को ऐड कर देंगे, एस लगा देंगे या ई एस लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब सवाल पैदा हुआ कि एस कब लगाना है वर्ब के आखिर में और ई एस कब लगाना है। तो देखिए, जब वर्ब के आखिर में एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, या फिर एक्स हो, या फिर ओ हो, या जेड हो, तो हम ई एस ऐड कर देंगे। और अगर इन तमाम में से कोई ना हो तो एस लगाएंगे। जैसे गो, गो के आखिर में क्या है, ओ है, तो ओ आ गया, तो ओ के आगे हम ई एस लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, गोज। मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे। आमतौर पर वर्ब के आखिर में एस ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ई एस बहुत कम इस्तेमाल होगा। तो यहाँ तक कि आप फार्मूला समझ गए होंगे कि फार्मूला किस तरीके से करना है। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब और मेन वर्ब के आखिर में एस या ई एस लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एस कब लगाना है, ई एस कब, मैंने समझा दिया। आगे अब एग्जाम्पल लेते हैं और सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के मुताबिक बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है आई रीड अ न्यूज़पेपर एवरी डे। देखिए, इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट रखा आई के साथ मैंने बताया कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, तो रीड ये मेन वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म है, रीड ये मेन वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म है। आई रीड मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ते हैं आप, अ न्यूज़पेपर अखबार, एवरी डे रोज़ाना, यानी मैं रोज़ाना अखबार पढ़ता हूँ। तो रोज़ाना अखबार पढ़ना ये मेरी आदत है। तो इस आदत को बताने के लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया। आगे एग्जाम्पल है वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM। हम 8 बजे नाश्ता करते हैं। वी ये प्लूरल है तो हमने यहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया। हैव ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करते हैं, क्योंकि वी है ना, वी हैव ब्रेकफास्ट हम नाश्ता करते हैं एट 8 AM यानी 8 बजे। तो देखिए, हमारा नाश्ता करना 8 बजे ये क्या है, डेली रूटीन है, रोज़ाना का मामूल है। तो इस रोज़ाना के मामूल को बताने के लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया। नंबर 3 एग्जाम्पल है सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, यानी सूरज मशरिक से निकलता है। सन सिंगुलर है, उसके बाद राइज ये मेन वर्ब है और हमने इसके आगे एस लगा दिया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और मैंने बताया कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब के आखिर में एस लगा देंगे या ई एस लगाएंगे। और फिर मैंने ये भी बताया कि एस ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ई एस कब इस्तेमाल होगा ये भी मैंने बता दिया। तो सन राइजेस यानी सन निकलता है, सूरज निकलता है फ्रॉम द ईस्ट मशरिक से। ये एक जनरल हकीकत है, आम हकीकत है जो सबको मालूम है कि सूरज मशरिक से ही निकलता है, मगरिब से नहीं निकलता। तो इस जनरल फैक्ट को बताने के लिए, इस आम हकीकत को बताने के लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया। आगे एग्जांपल है द ट्रेन लीव्स एट 9 PM, यानी कि ट्रेन निकलेगी 9 बजे, ट्रेन 9 बजे निकलेगी। तो देखिए, अगर किसी ने आपसे सुबह पूछा या दोपहर को पूछा कि आपकी ट्रेन कब निकलेगी, तो आप कहते हैं कि मेरी ट्रेन रात में 9 बजे निकलेगी। तो कैसे कहेंगे, द ट्रेन लीव्स एट 9 PM। ये फ्यूचर प्लान है, ट्रेन अभी नहीं निकल रही, ना ट्रेन निकल चुकी है, पास्ट में भी काम नहीं हुआ, ना अभी हो रहा है, बल्कि कब होगा, 9 बजे, रात में 9 बजे होगा, फ्यूचर की बात है। तो हमने उस फ्यूचर को किस में बनाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया, क्योंकि वो प्लान्ड है, वो ट्रेन निकलना है, ये बात फाइनल है। तो हमने इस बात को किस में कहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। द ट्रेन लीव्स यानी ट्रेन निकलेगी एट 9 PM यानी 9 बजे। लीव का मतलब होता है निकलना, लीव। अब हमने आगे एस लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हम वर्ब के आखिर में एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। आगे एग्जांपल है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यानी परिंदे आसमान में उड़ते हैं। बर्ड्स ये प्लूरल है, बर्ड सिंगुलर और बर्ड्स ये प्लूरल है। तो प्लूरल के आगे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, फ्लाई, ई एस क्यों नहीं लगाया या एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बर्ड्स ये प्लूरल है। इन द स्काई आसमान में, परिंदे आसमान में उड़ते हैं, ये क्या है, जनरल फैक्ट है, हकीकत है कि
परिंदे आसमान ही में उड़ते हैं, जमीन में नहीं उड़ते, समझे? तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई यानी कि परिंदे आसमान में उड़ते हैं। आखिरी हमारा सेंटेंस है शी मोस्टली थिंक्स अबाउट हिम, वो ज्यादातर उसके बारे में सोचती है। तो देखिए यहाँ पर थिंक आया, थिंक ये स्टेटिव वर्ब है जैसा कि मैंने बताया। तो थिंक स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब अक्सर तौर पर, आम तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया। शी मोस्टली थिंक्स अबाउट हिम। शी सिंगुलर है तो हमने थिंक के आगे एस लगाया, और मोस्टली का मतलब होता है ज्यादातर, अक्सर तौर पर, और अबाउट हिम का मतलब होता है उसके बारे में। शी मोस्टली थिंक्स अबाउट हिम, वो अक्सर उसके बारे में सोचती है या वो ज्यादातर उसके बारे में सोचती है। अभी तक कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अफर्मेटिव बनाना सीखा। अब इसके बाद आने वाले लेसन्स में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना सीखेंगे। फिर मिलते हैं अगले लेसन में। अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल जहांगीर एकेडमी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।